हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको राजमा मसाला सिखा रही हूँ जो चावल के साथ खाया जाता है और ये पंजाबी डिश है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आइए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, ऑयल लिया है मैंने राजमा का छौंक भूनने के लिए। कटा हुआ हरा धनिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा टुकड़ा आधा इंच दालचीनी का पीस है। ये मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। 5 से 6 प्याज हैं बड़ी वाली, जो मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ। ऐसे ही 5-6 टोमेटो हैं, कट करके ले लिया है। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून लिया है मैंने। ये गार्लिक लिया है 6 to 7 क्लोव्स लिया है। 1.5 इंच मैंने अदरक लिया है। हरी मिर्च ली है, रेड चिल्ली ली है सूखी हुई, हरी मिर्च मैंने 2 ली है। सॉल्ट टू टेस्ट है, राजमा मसाला है, और ये मैंने ओवरनाइट सोक करके राजमा को रखा है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया है। ओवरनाइट सोक कर लिया है हमने इसको। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें टोमेटो में 1 रेड चिल्ली और ये 2 ग्रीन चिल्ली, क्योंकि हमारा राजमा बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने इतना लिया है। आपको अगर कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप इसका हाफ कर सकते हैं। ये मैं इसमें एक साथ चर्न करूंगी, इसको भी और टोमेटो को अलग करूंगी और प्याज को अलग करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बॉईल करने के लिए रख दिया है राजमा। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। हाफ केजी राजमा है, इसमें मैंने 1 लीटर डाल दिया ऑलरेडी। यानी डिप होने के बाद 1 इंच ऊपर होना चाहिए। वाटर डिप होने के बाद 1 इंच आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये तरी वाला ही टेस्टी लगता है। ये आप देख सकते हैं, इतना मैंने पानी ऊपर लिया है। ये आपको मैं स्पून डिप करके दिखा रही हूँ ऐसे, तो आप भी उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ। बाद में आप इसमें जब इसका छौंक तैयार करेंगे उसमें भी डाल सकते हैं, और इसको हम प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। 2-3 विसल्स के बाद हम 10 to 15 मिनट्स इसको स्लो गैस पे रखेंगे। ये देखिए, 4 to 5 विसल आने के बाद हमने इसको 15 मिनट्स कुक किया है और इतना ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये राजमा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, बहुत खड़ा हुआ राजमा नहीं चाहिए। तो ये बॉईल हो गया है। हम इधर अपने छौंक की तैयारी करते हैं। ये देखिए, पैन में ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा इलायची बड़ी, थोड़ा सा दालचीनी, और इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये हम प्याज जो हमने पीस लिया है, ये देखिए आप, प्याज को हमने पीस लिया है। इसको हम भूनेंगे। हमने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि हमारा राजमा जो है वो ज्यादा है, इसलिए मैंने ज्यादा मसाला बनाया है। इसको हमें अच्छे से भूनना है। पिसा हुआ प्याज कम ऑयल में नहीं भून पाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लेना पड़ा है। अब इसको हम अच्छा ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे और पकाएंगे। ये देखिए, इसका अच्छे से पानी सूखने लगा है प्याज का। आप देख सकते हैं भुनना शुरू हो गई है। अब हमें लगातार इसको चलाना है। और ये जब भी प्याज पिसी हुई भूननी है, आप कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन हो जिसमें ये लगे ना ज़्यादा। अदरवाइज आप खैर केयर करते हुए चलाते हुए करेंगे तो कोई भी पैन में भून सकते हैं। अब हम इसको भूनने के बाद इसका ये तेज पत्ता और ये खड़े मसाले निकाल देंगे, ताकि ये मुंह में ना आए। ये देखिए, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है और ये ऑयल छोड़ दिया है इसने साइड में। आप देखो, सारा पानी इसका सूख गया है। प्याज अच्छा भुनता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने आपको बताया है 4 to 5 प्याज मैंने बारीक पीस लिए हैं मिक्सी में, और ये मैंने 4 to 5 ही टोमेटो पेस्ट
जिसके अंदर मैंने 1 इंच गार्लिक, 1 इंच जिंजर और 6 to 7 क्लोव्स लहसुन, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, डाली हैं। अब इसको हम अच्छा भुनने तक पकाएंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। ये देखिए, जो साबुत मसाले थे वो मैंने प्याज भुनने के बाद उसमें से निकाल लिए हैं, ताकि वो कभी कभी जब दांत के नीचे आते हैं तो टेस्ट खराब लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, करीब 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसे बॉईल करते हुए भी राजमा में हमने डाला है। अब हम इसको अच्छा, जैसे हमने प्याज को भुना है वैसे ही हम टोमेटो को अच्छे से भूनेंगे और पकाएंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है, ये इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने राजमा मसाला लिया है जो 2 टीस्पून लिया है। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के डिसॉल्व करूंगी और इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, लास्ट में डालना है हमें। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैंने MDH का लिया है। कोई भी राजमा मसाला जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें फिर गरम मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट एनहेंस करता है। ये देखिए, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको कुकर में राजमा में डाल देंगे। ये देखिए, इसमें हमें पानी अब रखे रखे गाढ़ा हो गया है, पानी कम लग रहा है, इसलिए हम इस मसाले में थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी इसी में ऐड करेंगे, या तो हमें बॉइल्ड वाटर ऐड करना चाहिए, अदरवाइज हम इसी मसाले में थोड़ा पानी डाल के इसको पतला करेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें राजमा में मिक्स हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना गाढ़ा या पतला आप रखना चाहते हैं, और एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, इसमें राजमा में हम ये ग्रेवी डाल देंगे जो अच्छे से तैयार हो गई है, और इसको मिक्स करेंगे ऐसे। एक बॉयल आने देंगे, इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छा कलर आ गया है और गाढ़ा बन गया है। ग्रेवी थोड़ा रिच है, गाढ़ी है। अगर आप थोड़ा पतला करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। राजमा चावल बहुत पसंद किया जाता है। मैं इसको एक विसल लगा देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, कितने अच्छे से ये ग्रेवी बन गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, हमारे राजमा बनके तैयार हैं। हमने इसमें हरा धनिया गार्निश कर दिया है, हरे धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। आप देखिए कितने सॉफ्ट और फुल ऑफ ग्रेवी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज चावल राजमा बनाकर खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।